जय हिंद। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भी चीज़ आते हैं सारा इस वीडियो में जानेंगे, तो समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। ओके, उसके बाद ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है क्या? हम लोग भी तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं, जितने भी पिंड हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी सारा चीज़ आते हैं वो सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, आगे आगे समझने वाले हैं हम लोग आकाशगंगा। ठीक है, अब देखिए आकाशगंगा क्या होता है। तारों का समूह, तारों का समूह जो है वो आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है, तारों का समूह। ठीक है, और टोटल तारों की संख्या कितनी है? तो टोटल तारों की संख्या बोले तो अनगिनत, बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, और बहुत सारे तारे मिलके, मतलब तारे मिलके जब आपस में जब आते हैं, कहने का अर्थ है समूह, तारे का समूह, तारे का समूह को ही आकाश से गंगा की श्रेणी में रखा गया है, आकाश गंगा बोल सकते हैं। तो तारे तो बहुत सारे हैं, तो तारे का समूह कहलाता है आकाश गंगा। और टोटल तारे का समूह कितना है तो आंकड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लगभग में बोल सकते हैं 100 अरब। ठीक है, 100 अरब। ओके, आगे हमारा जो आकाश गंगा है, हमारा जो आकाश गंगा है, हमारा जो तारा है, ठीक है, तो हमारा आकाश गंगा किस में है? तो हमारा आकाश गंगा है मंदाकिनी में। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा कि हम लोग जो रहते हैं वो रहते हैं मंदाकिनी आकाश गंगा में। ठीक है, आकाश गंगा में सबसे निकटतम, सबसे निकटतम अगर आकाश गंगा बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? तो सबसे निकटतम जो आकाश गंगा आता है वो आते हैं देवयानी। सबसे निकटतम आकाश गंगा देवयानी। ठीक है, और देवयानी की अगर आकृति अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर्पिलाकार। ठीक है, देवयानी की जो आकृति होती है, आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि देवयानी ये सब क्या है, तारार का समूह, और तारार का समूह ही कहलाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम दर्शा दिए हैं। ठीक है, और हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं मंदाकिनी में, हमारा आकाश गंगा है मंदाकिनी। ठीक है, लेकिन सबसे निकटतम अगर आकाश गंगा अगर आपसे पूछ लिया तो आप बोलिएगा देवयानी। इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है सर्पिलाकार। ओके, अब जो है हम समझने का प्रयास करिएगा, और अब जो है आपको हम बताने वाले हैं तारा के बारे में, क्योंकि तारा का समूह तो हम पढ़ लिए, तारा का समूह, लेकिन आप लोग को पता होगा तब ना कि तारा होता क्या है। ठीक है, तो तारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, पहली बात, जिसे हम रोज देखते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं, जैसे कि सूर्य। सूर्य क्या है? आपसे अगर पूछेगा सूर्य जो है वो क्या है, वो ग्रह है या तारा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलिएगा कि वो एक तारा है। ओके, सूर्य क्या है? तो वो एक तारा है। तो वो सूर्य का जो निर्माण हुआ है, सूर्य का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कैसे हुआ है वही हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए, तारा, तारा बनने से पहले, तारा बनने से पहले वो निहारिका होता है। अगर वो सूर्य बना है तो उससे पहले वो कुछ था। जैसे अभी हम बड़ा हुए हैं तो बड़ा होने से पहले हम कुछ होंगे। ठीक है, जैसे अभी हम शर्ट पहने हैं तो बचपन में कुछ और पहनते होंगे। अभी बड़ा है तभी हम क्या ट्राउजर पहने हुए हैं। ठीक है, अभी हम मार्केट से पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले कुछ और होंगे, कुछ और चीज़ से हम पढ़ रहे होंगे बचपन में। तो वही प्रकार जो सूर्य जो है
तो सूर्य डायरेक्ट तारा तो नहीं बना होगा ना, उससे पहले वो निहारिका था। और निहारिका क्या होता है? तो निहारिका होता है गैसों का एक गोला, गैसों का एक गोला होता है, ठीक है। और गैसों के गोला हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो गैसों के गोला में आग पकड़ लेता है, घर्षण की वजह से जो है वो आग पकड़ लेता है। जब वो आग पकड़ लेता है तो वही चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वही जो है चमकना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग के एग्जाम्पल में सूर्य रखे हैं हम, तो सूर्य कितना चमकता है? तो क्या है? तो वो एक तारा है, ठीक है। और तारों के पास ना अपनी ऊर्जा और अपनी प्रकाश होती है, तारों के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होती है, जिसे बोलते हैं, आप सिलेंडर बोल सकते हैं, गैसों का गोला, गैस है उसमें जल रहा है, तो सब क्या है? तारा है। तो तारा बनने से पहले वो निहारिका होता है। निहारिका क्या होता है? गैसों का गोला होता है। और ये गैसों के गोला में क्या होता है? वो ना आग पकड़ लेता है, घर्षण की वजह से आग पकड़ लेता है, तो वही जो है ना तारा का रूप ले लेता है, जिसे हम नाम देते हैं तारा, ठीक है। जिसे किसका रूप ले लेता है? तो तारा का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए, तारा में तो हमेशा ईंधन होगा नहीं, उसका ईंधन कभी तो समाप्त होगा। तो समाप्त होने की घटना को बोलते हैं हम लोग लाल दानव, ठीक है। तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगता है, ठीक है, तो उस घटना को, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाल दानव, ठीक है, उसे बोलते हैं लाल दानव। अगर छोटा बना लाल दानव, लाल दानव अगर छोटा बना तो उस कंडीशन को, उस चीज को बोलते हैं हम लोग श्वेत वामन। क्या बोलते हैं? श्वेत वामन, ठीक है। जिसे आप बोल सकते हैं जीवाश्म तारा, जिसे आप बोल सकते हैं जीवाश्म तारा, श्वेत वामन को जीवाश्म तारा। फिर से रिकॉल कर देते हैं, तारा बनने से पहले निहारिका होता है। निहारिका क्या है? तो गैसों का एक गोला है, गोला में आग पकड़ लेने की वजह से ये तारा बन जाता है। तारों का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो निहारिका, तारों का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव बन जाता है। लाल दानव अगर छोटा बना तो उसे श्वेत वामन बोलते हैं, बड़ा बना तो उसे बोलते हैं अभिनव तारा, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। और यही अभिनव तारा जो है फूट जाता है, यही अभिनव तारा जो है वो विस्फोट करता है, जिससे अभिनव तारा को हम लोग बोलते हैं विस्फोटी तारा। हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी बोलते हैं, जो कि लाल दानव से बना है, ओके। और तारा का ईंधन जब पूरी तरह समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मृत शैया पे लेट जाता है, तो उस कंडीशन को, वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग काला वामन, ठीक है। क्या बोलेंगे? मृत तारा या काला वामन, ठीक है, काला वामन बोलेंगे हम लोग इसे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आगे, और लाल दानव बड़ा बना तो अभिनव तारा। तो यही अभिनव तारा क्या होता है? ये ब्लास्ट कर जाता है, विस्फोट हो जाता है। यही अभिनव तारा जो है विस्फोट हो जाता है। जब ये विस्फोट हो जाता है तो इससे निकलता है न्यूट्रॉन तारा, इससे निकलता है न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बोल सकते हैं आप तारा, ठीक है। इससे निकलता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, जिसमें कि प्रमुख 2 न्यूट्रॉन तारा है जो एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं, कभी कभी लोग नहीं बना के आते हैं, ठीक है, जानकारी नहीं रहने के कारण। तो न्यूट्रॉन तारा से बनता है कैसा? पल्सर और क्वेसर, ठीक है। अभिनव तारा फूटा तो न्यूट्रॉन बना। न्यूट्रॉन तारा के अंतर्गत ही आते हैं कौन कौन? पल्सर और क्वेसर। ये सब क्या है? पल्सर और क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर जो है ये तारा ही है जो कि अभिनव तारा के विस्फोट होने से बना है। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्वेसर और पल्सर को न्यूट्रॉन तारा भी बोलते हैं, ठीक है। पल्सर जो है ना, एक बाइक आता है, बाइक बहुत तेज चलता है, तो ऐसे ही उसका नाम पल्सर नहीं रखा है। उसका नाम इसलिए पल्सर रखा है क्योंकि वो तेज चलता है। तेज चलता नहीं है, बल्कि वो तारा के नाम पे पल्सर का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे तेजी, सबसे मतलब तेजी से चक्कर लगाने वाला का तारा कौन है? तो आप बोलिएगा पल्सर। तेजी से चक्कर लगाने वाला तारा अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? पल्सर, ठीक है। और वही तेजी से चक्कर जो लगाता है तो वही बाइक का नाम रख दिया लोग पल्सर, ठीक है। तो ये सबसे तेज चक्कर लगाने वाला तारा है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रॉन का अगर घनत्व ज़्यादा हो गया, ब्लास्ट हुआ, न्यूट्रॉन का अगर घनत्व ज़्यादा हो गया, ठीक ना, तो यही जो है ब्लैक होल का रूप ले लेता है। यही जो है ब्लैक होल का रूप ले लेता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ओके।
अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, समझते हैं ध्यान से। अब समझते हैं यहाँ पे तारों का रंग। तारों का जो रंग निर्भर करता है, तारों का रंग डिसाइड जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर। तारों का रंग निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर, ठीक है। और तारों का भविष्य अगर आपसे पूछ लिया तो तारों का जो भविष्य निर्भर करता है वो करता है द्रव्यमान पे, ठीक है। तारों का रंग उसके ताप पे डिसाइड होता है, ठीक है, लेकिन तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पे डिसाइड होता है। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, अगर चंद्रशेखर सीमा 1.44 से ऊपर है, ठीक है, तो इससे यही जो है ना ब्लैक होल का रूप ले लेता है, ठीक है। सूर्य का 1.44 है लगभग, तो वो अगर तारा मरेगा ना तो वही ब्लैक होल बनने की संभावना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह दिया था जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर जो दिए थे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और वो जॉर्ज लेमेंटियर जो थे ये कहाँ के थे? तो ये व्यक्ति थे, खगोलज्ञ व्यक्ति थे जो कि बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे खगोलज्ञ व्यक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं तारामंडल। आगे क्या है? तारामंडल। तो तारामंडल समझने का प्रयास करिएगा। तारामंडल हम लोग किसे बोलते हैं? सूर्य की दूरी पर जो तारा होता है ना, सूर्य, जैसे कि ये हो गया सूर्य, और सूर्य से दूरी पे जो तारा का समूह रहता है, सूर्य की दूरी, सूर्य होता है ना, तो सूर्य के दूरी पे जो तारा का समूह होता है उसे हम लोग बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। और तारामंडल की संख्या कितनी है? तो वो 88 है। कितना है? 88 है। ओके, जिसमें दो प्रमुख है, एक का नाम है सेंट्रोस, एक का नाम है हेड्रा। एक का नाम है सेंट्रोस और एक का नाम है हेड्रा, ठीक है, याद रखिए। ये दो तारामंडल है जो कि प्रमुख है। ओके, अब आगे देखते हैं। सूर्य से निकट तारों का समूह फिर क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा नक्षत्र। सूर्य से निकट तारों का समूह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा नक्षत्र। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो वह है 27। कितना है? तो वह है 27। नक्षत्र की संख्या 27 है। ओके, देन आगे कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र का जो प्रतिपादन किया था, वो कृष्ण छिद्र का जो प्रतिपादन किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो वैज्ञानिक का नाम था चंद्रशेखर, ठीक है। एस चंद्रशेखर ने जो किया था वो कृष्ण छिद्र का प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र को ब्लैक होल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण छिद्र को। ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक थे, वही जो है बताए थे ब्लैक होल नाम का ऐसा चीज होता है। ओके, और ब्लैक होल का इतना ज़्यादा घनत्व होता है, इतना ज़्यादा घनत्व होता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर ब्लैक होल का एक चम्मच अगर आप मिट्टी उठाते हैं ना तो 10,000 हाथियों के बल के बराबर होता है, ठीक है। 10 हाथियों के बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ है इतना ज़्यादा घनत्व होता है। आप लोग को घनत्व समझ में आता होगा ना, घनत्व किसे बोलते हैं? तो एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, जैसे कि चूड़ा का घनत्व ज़्यादा होगा या मूढ़ी का, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग बोलिएगा चूड़ा का। चूड़ा का वजन ज़्यादा है मूढ़ी की तुलना में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, लोहा का घनत्व ज़्यादा है कि लकड़ी का? तो आप लोग क्या बोलेंगे? लोहा का, ठीक है। कागज का घनत्व ज़्यादा है या लकड़ी का? तो आप क्या बोलेंगे? लकड़ी का, ठीक है। जो हल्का होता है उसका घनत्व कम होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो सूर्य से निकट तारा का समूह कहलाता है नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या 27 है, याद रखिए। किसने छिद्र का प्रतिपादन किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। और टोलमी नाम का एक वैज्ञानिक था, तो इसने जब देखा ना तो ये क्या बोला पता है? टोलमी बोला कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है। टोलमी नाम का एक वैज्ञानिक आया तो ये बोला क्या कि सूर्य का है ना, सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। ये व्यक्ति कौन बोला था? ठीक है, तो ये बोला था टोलमी। क्या बोला था? कि सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी। सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक है, ये टोलमी बोला था। लेकिन आगे जो व्यक्ति आया ना वो क्या बोला? कोपरनिकस। वो कोपरनिकस बोला कि नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाता है। देखिए आप लोग ना
आप लोग जो है इस सब क्वेश्चन में फंस सकते हैं। याद रखिएगा, सूर्य जो है ना वो अस्थिर है, चक्कर हमेशा गढ़ा लगाता है, ठीक है। तो ये मत फंसिएगा कि कौन चक्कर लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य का, ऐसे में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट बोलिएगा चक्कर कौन लगा रहा है, ग्रह, पृथ्वी क्या है, ग्रह। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है। ये व्यक्ति बोला था कौन, तो ये कोपरनिकस बोला था, ठीक है। और टोलमी पहले बता दिया था कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, जो कि गलत बताया था। कोपरनिकस आया तो वो सही बताया, और उसके बाद एक व्यक्ति और आया जो सिद्ध कर दिया, ठीक है। एक व्यक्ति और आया जो सिद्ध कर दिया, ओके। वो दूसरा क्वेश्चन है, उसे हम बताएंगे बाद में, ओके। आगे देखते हैं, केपलर बताया था कि ग्रहों की गति का नियम, केपलर जो आया था तो वो बताया था ग्रहों के गति का नियम दिया था, ठीक है। और जो हम बोले ना वो सिद्ध किया था, तो वो बताया था गैलीलियो की पृथ्वी गोल है, ये सिद्ध किया था, ठीक है। आगे हब्बल जो है ये ब्रह्मांड की जानकारी दिया था। हब्बल जो है ब्रह्मांड की जानकारी दिया था, याद रखिएगा, ओके। और पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था, अरस्तु और पाइथागोरस बताया था। अरस्तु और पाइथागोरस बताया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये कंफ्यूज था तो सिद्ध किया था कौन, गैलीलियो किया था कि हाँ पृथ्वी जो है ना गोल है, ओके। आगे देखते हैं, प्रकाश, अब समझते हैं प्रकाश का कलर जो डिसाइड होता है ना वो ताप पे डिसाइड होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश, किस रंग के प्रकाश में निम्न ताप होगा, किस रंग के प्रकाश में उच्च ताप होगा, उच्च टेम्परेचर होगा। तो आइए जानते हैं, ठीक है। निम्न ताप किस में होगा, जब सूर्य तो एक तारा है, ठीक है, प्रकाश है, तो जब सूर्य का कलर जब लाल होगा तो उसमें निम्न ताप होगा। अगर मध्यम कब होगा, जब सूर्य का कलर सफ़ेद होगा तब ये मध्यम ताप होगा। और नीला कब होगा, जब सूर्य का टेम्परेचर उच्च होगा तब क्या होगा, नीला। मतलब उच्च कब होगा, जब उसका कलर जो है उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग होगा नीला, तब उच्च होगा। मध्यम कब होगा, मध्यम जब इसका कलर सफ़ेद होगा। निम्न कब होगा, जब इसका सूर्य का टेम्परेचर मतलब कलर कैसा होगा, तो वह लाल होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं, प्रकाश वर्ष हम लोग उसे बोलते हैं जब निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में जब एक वर्ष में प्रकाश तय की गई दूरी, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मांड वर्ष किसे बोलते हैं, तो सूर्य का एक चक्कर, ब्रह्मांड में जो है सूर्य का एक चक्कर, ब्रह्मांड का अगर सूर्य एक चक्कर लगाएगा ना तो उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। और सूर्य जो है ब्रह्मांड का कितना दिन में एक चक्कर लगाता है, तो 25 करोड़ वर्ष में पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। और 100 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। और दिन बोल दिया तो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, ओके। आगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो खगोलीय दूरी कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो खगोलीय दूरी कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये जो था बिहार दरोगा का ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ज्योग्राफी आप लोग को कंप्लीट करा दें, ओके। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।